तो बच्चों हम पहले करते हैं 2.1 एक्सरसाइज 2.1। इसके अंदर क्या है कि आपको px के शून्य ज्ञात करने हैं। यानी यहाँ आपको बताना है कि x अक्ष, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। आपको ये बताना है अगर px लिखाता है, px के शून्य यानी x अक्ष को ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस पहले के अंदर देखें तो इसमें x अक्ष को ये ग्राफ जो है प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। शून्य कितने होंगे, क्या होंगे, 0। अब इसके अंदर देखो सेकंड के अंदर इसमें क्या है, ग्राफ देखो यहां से ऐसे होता हुआ ये x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर गया, तो इसके क्या शून्य होंगे, इसका शून्य 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम जैसे एक और मैं यहाँ बनाऊं इसको ऐसे ये की, तो इसके अंदर देखो आप 1 2 3 4 यानी x अक्ष को 4 बार ये ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्य क्या आ जाएंगे, 4। अगर आपको px की जगह आ जाए py, तो y आ जाए तो आप y वाला देखोगे सिर्फ, यानी y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो y अक्ष को देखो तो ये सिर्फ एक बार ही, इसका 1 आएगा शून्य, क्या आएगा, 1। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर px पूछे तो x अक्ष को देखना है कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर py आता है प्रश्न के अंदर तो आपको देखना है y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है ग्राफ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के 2-3 और क्वेश्चन है वो आप अपने आप कर लेना। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसके अंदर क्या है कि आपको द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं हमें। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है जिसके पहले तो हम शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसकी जांच करेंगे कि वो शून्यकों और गुणांकों के बीच उसके संबंध की सत्यता की जांच करें। तो चलो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, पहला द्विघात बहुपद दिया है इसके अंदर x² - 2x - 8। तो ये इसके अंदर द्विघात बहुपद दिया है। तो पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, यानी x के मान निकालेंगे, पहले शून्य ज्ञात करेंगे, उसको निकालने का एक तरीका है। तो आपको क्या करना है, इसका गुणांक 1 है जिसका साथ कुछ भी कोई अंक नहीं होगा, तो x² का गुणांक क्या है, 1 है। यानी इस 1 का आप इस c से गुणा करोगे, ये a है, यहाँ a होता है और यहाँ c होता है, a b c। तो आपको a का c से यानी गुणा करना है, 8 एकम 8, तो 8 आ गया। अब 8 के हमें गुणनखंड करने हैं, यानी गुणा करने पर तो 8 ही आना चाहिए। इसके 2 फैक्टर लेने हैं कोई भी, जैसे मान लो मैं 4 × 2 लेता हूं, तो गुणा करने पर तो 8 ही आएगा। हमें यहाँ जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए। तो यहां से हमें पता लग रहा है 4 में से 2 जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा। हमें तो 6 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो हम जोड़ेंगे नहीं, तो हमें इसी क्या करना है, 4 में से 2 को घटाना है, क्योंकि 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपको सेम यही लिखना है, x² माइनस है तो माइनस लगाना है। उसके बाद आपको ये लिखना है 4 - 2 और ये x यहाँ बाहर लगाना है और -8 लगाना है। दोबारा देखो, आपको पहले क्या लिखना है, x² लिख देना है और ऐसे लिखो, आप तो ये ब्रैकेट लगा लेना है, माइनस है तो माइनस लगाओगे और ये x बाहर लगा देना है, ये नहीं लिखा, अंक नहीं लिखना आपको, और -8। अब इसके हमें टुकड़े करके ऐसे रखने हैं, इस तरह रखना है कि अगर जोड़ो या घटाओ तो वापिस ये 2 आना चाहिए, और गुणा करने पर उन दोनों का 8 भी आना चाहिए। तो हमें पता है भी 4 और 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8, और घटाव करोगे तो क्या आएगा, 4 में से 2 आ जाएगा। जोड़ने वाला नहीं चलेगा,
क्योंकि जोड़ोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हमें नहीं यूज करना। तो हमारे पास ये सही है। फिर 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम क्या रखेंगे यहाँ बीच में, 4 माइनस 2। इसके अगले स्टेप में ये सेम लिख दोगे। अब आपको इस x का अंदर गुणा करना है, 4x। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान बदलोगे। कैसे बदलता है, क्योंकि ये माइनस का माइनस से गुणा होते ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब x का 2 से भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x और माइनस 8। अब ये दो दो जोड़े हैं ऐसे, इन पेयर में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, मैस है, यानी HCF निकालना है। तो HCF निकालेंगे इन दोनों में से हम। पहले इसमें से इस जोड़े को देखते हैं। तो इसमें देखना आपको, अंक तो ऐसा है नहीं जिसका दोनों में भाग जाएगा, तो अंक तो इसके अंदर HCF नहीं है, यानी में से नहीं है या कॉमन नहीं है। अब x है इसके अंदर, देखो दोनों में। अभी आपको HCF सिखाया था पहली प्रश्नावली, HCF वो लेना है जो दोनों में होता है और छोटी घात वाला। तो या x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x की छोटी घात यानी x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एक x और माइनस x बाहर आ गया, यहाँ बच गया 4 प्लस। अब इसमें x कॉमन तो है नहीं, ऐसा अंक है जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस 2 को बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 का दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ 2 एकम 2, 1x, एक नहीं लगाना। 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी जो अंक बाहर निकाल रहे हो उन दोनों में इसका वापस भाग देना है। यानी 2 में 2 का भाग दिया तो 1x, एक नहीं लगाना। 8 में 2 का भाग देंगे कितना है, 4। एक दिया, ध्यान रखना आपको, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आएंगे। यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यानी बिल्कुल सेम आएंगे। अब इसके आगे अगले स्टेप में क्या करना है, x माइनस 4 आपको कॉमन ले लेना है। ये यहाँ भी है और यहाँ भी, इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ x, और ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, प्लस 2। अब आपको दोनों को 0 के बराबर रख लेना है, x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ एक लाइन खींच लोगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x का मान 1 आ गया हमारे पास 4, और इधर कितना आ जाएगा, x 2 इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का, पक्षांतरण करने पर। यानी हमारे पास अल्फा आ गया, इसको अल्फा कहोगे आप 4, और ये बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो 2 मूल आ गए हमारे पास, या शून्य कह दो। तो 2 शून्य हमारे पास अल्फा और बीटा है। शून्य भी कह सकते हो इनको, और इनको मूल भी कहते हैं। तो ये हमने शून्य ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो जांच मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसकी लाइन खींच के। चलो इसको साफ कर देते हैं, आगे करते हैं। तो आपको याद रखना है, चलो मैं ऊपर से साफ कर रहा हूँ। ये साफ कर दिया मैंने यहाँ। सिर्फ हमें अल्फा और बीटा को साफ नहीं करना। अल्फा हमारा कितना है 4, और बीटा कितना है -2। अब हम जांच करेंगे। जांच क्या करनी है, यानी पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों को अगर जोड़ोगे, जोड़ने पर ये आना चाहिए, अगर हमारे जो व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का b/a के बराबर आना चाहिए। हमारे पास समीकरण क्या थी, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ साइड में, x² - 2x और -8। तो इसके अंदर a एक है, और b क्या -2 और c क्या -8। यहाँ से आप समीकरण से देख सकते हो। पहले हम ये जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, पहले मूलों का जोड़ करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग। 4 प्लस
बीटा का मान क्या है -2। तो बताओ 4 में से 2 घट जाएंगे, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो हमने मूलों का योग कर लिया। अब हमें यहाँ समीकरण जो है हमारी द्विघात बहुपद है उससे हम चेक करेंगे कि b यानी माइनस बी का मान कितना है -2। ये यहाँ a है 1 और b क्या है यहाँ ये 2 है और c क्या है -8 है समीकरण के अंदर। अब b का मान हमारे पास -2 है और बटा में a का मान कितना है 1। तो बताओ माइनस को माइनस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 2 आ जाएगा प्लस का 2/1 क्या होता है 1 आएगा। यानी ये हमारे पक्ष के आगे बराबर आ गए, यानी हमारे जो मूल है वो सही है। इससे जान से अगर दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आपका आंसर गलत होगा। तो अब हम मूलों का गुणनफल करेंगे, गुणनफल के बीच जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए c/a। यानी अगर मूलों का गुणा करोगे, मूल हमारे पास क्या थे 4 और -2, 4 गुणा -2 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। मूल हमने निकाले थे यानी शून्य के निकाले थे। और c का मान हमारे पास है -8 और a का मान कितना है 1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा -8। तो ये हमारे दोनों मान बराबर आ गए। योगफल में यानी मूलों यानी शून्यकों का योग किया तो 2 आया। अगर समीकरण द्विघात बहुपद से हमने अगर मान रखे b/a तो वो भी क्या आया 2 आया। हमारे जो जांच है वो सही है। इससे हमें पता लग गया कि हमारा आंसर भी क्या है सही है। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इसकी जांच करेंगे। तो सभी प्रश्न इसी तरह है। तो हम दूसरा प्रश्न अब करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे प्रश्न के अंदर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास 4s² - 1 ये पहले स्टेप में आप करो 4s² ब्रैकेट लगा लो, यहाँ s बाहर लिख दो, वहां x था यहाँ s है तो s लिखेंगे -1। अब पहले क्या करना है आपको इसका इससे गुणा करना है, यानी इस 4 का किससे गुणा करोगे 1 से। 4 एकम 4। तो हमें गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो हमें पता है 2 × 2 क्या होता है 4 और 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 4। यानी गुणा करने पर 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी 4 आए। तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 + 2। यानी इनका गुणा करने पर वो भी गुणा करने पर आना चाहिए, इन दोनों का 2 दूनी 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए इसके अंदर। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे 4s² माइनस s का अंदर गुणा कर देंगे 2s। अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान बदल देना है, यानी माइनस का प्लस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस और 2s -1। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 का दोनों में भाग चला जाएगा। एक s भी कॉमन है, s की छोटी घात ले लेंगे। अब 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और 1s बाहर आ गया तो अंदर कितना बचेगा 1s। 2s में 2s का भाग देंगे 1 आ जाएगा क्योंकि सेम है दोनों। अब इसमें क्या कॉमन है कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसमें हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 1 ले लेंगे 2s प्लस सॉरी यहाँ प्लस था, थोड़ा सा मिस्टेक होगी। तो यहाँ प्लस था प्रश्न के अंदर। तो यहाँ जब हम ब्रैकेट जैसे खोलते हैं तो इसका निशान बदलते हैं, जब ब्रैकेट को बंद करेंगे तो भी ये निशान बदलेगा। यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ हमने 1 कॉमन लिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी ये और ये सेम होने चाहिए 2s - 1 2s - 1 ये ध्यान रख लेना। अब 2s - 1 यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों में से बाहर निकाला इसको 2s - 1 अंदर क्या बचेगा 2s और इधर -1
1, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, 2s बचा यहाँ, ये बाहर आ गया -1, तो ये आ गया हमारा पास। अब इनको दोनों को 0 के बराबर रखना है, 2s - 1 बराबर 0। एक लाइन खींच लेना बीच में, इसका आ जाएगा आपका 2s बराबर 1, और सेम इसी तरह 2s - 1 बराबर 0, तो 2s - 1 बराबर 1, और s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी 2 का इधर भाग चला जाएगा क्योंकि s के गुणा में है ना 2। इसी तरह इसका भी आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, यानी 2s बराबर आ गया 1, और s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी अल्फा का मान और बीटा का मान 1/2 1/2 दोनों आ गए। तो यहाँ हम जांच कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं, यहाँ हो जाएगी। इसमें देखो आप, जांच, ठीक है, जांच। अब हमारे पास अल्फा क्या है, यहाँ आप नीचे लिख देना, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फा हमारे पास है 1/2, और बीटा भी हमारे पास कितना है 1/2, दोनों अल्फा और बीटा के मान 1/2 1/2 आए। तो हमें पहले लिखना है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के। मूल क्या हमारे पास 1/2 और 1/2, पहले इसको जोड़ेंगे, आधा इसका कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 में 2 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1, यानी सेम है आधार, अगर हर एक जैसे हो तो ऊपर वाले सीधे जोड़ देते हैं, यानी 2/2 क्या आएगा 1। इसी तरह इसको b का मान क्या है समीकरण में -4, यहाँ तो सूत्र वाला माइनस है ये b, और -4 बटा में a का मान कितना है, यहाँ देखो 4, तो माइनस क्या हो जाएगा +4/4, और 4 में 4 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 1, यानी 1 बराबर क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये जांच होगी इसकी योग के रूप में। अब गुणा में करेंगे, अल्फा बीटा बराबर आना चाहिए c/a, अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे 1/2 गुणा 1/2, 1 का 1 से किया 1, और 2 का 2 से किया 2 दूनी 4। अब c का मान कितना है हमारे पास, यहाँ देखो 1, और a का मान कितना है 4, यानी 1/4 बराबर आ गया ना। तो इसी तरह ये हमारी जांच होगी, ये भी सही है, 1 आ गया और 1/4 आ गया, इस तरह जांच हमारी सही है। तो हमारा प्रश्न का जो आंसर है वो भी सही होगा। इसको आप इस तरह नोट कर सकते हो। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, प्रश्न नंबर 3 में है 6x² -3 और -7x। इसको थोड़ा सा व्यापक रूप में लिखेंगे सही, क्योंकि x² वाला पद आता है, फिर 7x आएगा, और फिर लास्ट में 3 आएगा। अब इसको सेम लिखो, 6x² माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा लो, यहाँ x बाहर लिख लो, ये 7 नहीं लिखना, -3, यानी 7 छोड़ के बाकी सारा सेम लिख देना और ब्रैकेट लगा देना। अब आपको बताया कि इसका इससे गुणा करना है, 6×3 कितना आ जाएगा, 6×3 18। अब गुणा करने पर हमारे पास 18 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 18, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। अब हमें पता है 6 × 3 भी होता है, 6×3 18 होता है, लेकिन 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9,
6 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो हमारे पास आना क्या चाहिए, बीच में 7 आना चाहिए। ये तो गुणनखंड काम नहीं है। और कोई गुणनखंड इसके देखते हैं। तो हमें पता है 9 इंटू 2, 9 दूनी भी 18 होता है या नहीं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 होता है। तो 9 में अगर 2 घटा दें, 9 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा नहीं। तो ये हमारा गुणनखंड काम आ जाएगा 9 माइनस 2, यानी 9 दूनी 18 गुणा करने पर 9 में से 2 गए 7, इस तरह। अब आप क्या करोगे, 6x² और इस x का अंदर गुणा कर दो, 9x माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और 2 का x से होगा तो 2x और माइनस 3। अब इसमें कॉमन लेंगे, देखो इसमें दोनों में 3 का भाग चला जाएगा, 3 का कॉमन आ जाएगा, और इसमें x भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ भी और यहाँ भी, छोटी घात वाला बाहर निकाल। अब जो कॉमन लिया उसका वापस भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर बचेगा। 9 में 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9, 3 और x यहाँ से बाहर आ गया, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक आप अपनी कॉमन होता है, ये सभी संख्याओं में 1 लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ आ गया 2x माइनस 3 सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसमें बाहर निकालो तो अंदर ये बाहर आ गया तो क्या बचा, यहाँ 3x और यहाँ बच गया 1। अब दोनों को अलग अलग x के बराबर रख लो, 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ 0 और इसका 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब 2x बराबर 3, 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी 2 का इधर भाग चला जाएगा, 3/2, यानी अल्फा हमारे पास आ गया 3/2, और बीटा कितना आएगा 3x बराबर -1 और x बराबर आ जाएगा -1/3, -1/1 को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे, और 3 अब गुणा में x के तो इसका भाग चला जाएगा। ये हमारे पास अल्फा और बीटा यानी शून्य का आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनकी जांच। अल्फा हमारे पास क्या आ गया, अल्फा हमारे पास है 3/2 और बीटा का मान हमारे पास क्या आया है -1/3। ये हमारे पास 2 मान आ गए। अब हम जांच करेंगे। जांच में आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, -b/a, ये आना चाहिए। अल्फा का मान हमारे पास कितना है 3/2 और बीटा का मान हमारे पास कितना है -1/3। अब इसको हल कर लेते हैं, फिर इसके मान रखेंगे बाद में। पहले अब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम दोनों का 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 3 6 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, 3 का ऊपर गुणा आ जाएगा, 3 तिया 9, और ये माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, यानी इसका इसमें भाग दिया जाता है, 3 दूनी 6, 2 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 कम 2, 9 में से 2 गए 7, 7/6 आ जाएगा। अब देखो b, ये तो 7/6 आ गया। अब इसमें देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, -b, माइनस तो लग रही है, b का मान कितना है -7, और बटा में a का मान कितना है, यहाँ देखो समीकरण में 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7/6 यानी 7/6, तो बराबर आ गया 7/, ये सही है। इसके बाद गुणनफल की जांच करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए c/a। अब अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे, मान निकाले ना हमने, 3/2 गुणा 1 -1/3, 3 का 3 से काट देंगे और क्या बचा -1/2। अब इसी तरह c कितना है यहाँ, ये तो हमने इनका गुणा कर दिया, पर समीकरण में चलेंगे। समीकरण के अंदर देखो c कितना है 3,
-3 है और एक कितना 6, तो ये काट देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी -1/2, ये भी बराबर आ गई। तो जांच हमारी हो गई। इससे पता लग गया कि हमारे दोनों की जो आंसर है वो सही है, अल्फा और बीटा भी। ठीक है, इस तरह ये आप इसको हल करोगे तो ये आप इसको नोट कर लो। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, वीडियो रोक के आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब इसके अंदर c का मान तो है नहीं, अगर c का मान यदि नहीं दिया हो तो वो तो उसके सिंपल है। आप इसमें देखो कॉमन क्या है, दोनों में 4 का भाग चला जाएगा, दोनों में u भी कॉमन है, 4 एकम 4 जो कॉमन लेते हैं उसका वापस भाग देना है, 4 एकम 4 एक आ जाएगा और u एक बाहर आ गया तो एक बचेगा अंदर। अब 8 में 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 2 आ गया और u बाहर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब ये दो गुणनखंड हो गए हमारे पास। 4u = 0 रख लो और u + 2 = क्या रख लो, 0 रख लो, और u बराबर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 का 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा, तो ये हमारा u है, x नहीं है। तो अब हमारे पास अगला प्रश्न है 5वां, उसमें लिखा t² - 15। तो अब इसमें देखो आप, इसके अंदर आप क्या करोगे, t का स्क्वायर और माइनस इसका आप रूट लगा लोगे, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दोगे, √15 का √15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो तो आपको एक सूत्र पता होगा गुणनखंड का, a² - b²। तो इसका सूत्र होता है, एक बार a + b कर देते हैं और एक बार a - b कर देते हैं। तो यहाँ a t है और b हमारे पास √15 है, तो इसको क्या करोगे, t + √15 और t - √15, इसको जोड़ में लिखेंगे, एक बार घटाव में लिखेंगे। अब इनको दोनों को 0 के बराबर रखोगे, t + 15 √0 और लाइन खींचोगे बीच में, और t - √15 = 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा, 15 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये t का मान 1 आ गया। ठीक है, और इधर t का मान क्या आएगा, √+15, क्योंकि ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। यानी हमारे पास अल्फा -15 और बीटा कितना आ गया, प्लस का √15। तो ये हमारे पास शून्य का आ गया। अब जांच करेंगे, शून्य का हमारे पास अल्फा -√15 और बीटा प्लस का √15। अब जांच करेंगे, जांच के अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, -b/a। यानी इधर तो अल्फा और बीटा शून्यकों को जोड़ दो और उधर समीकरण b - a में देखोगे तो दोनों के मान बराबर आना चाहिए। अल्फा कितना है हमारे पास, -√15, प्लस बीटा कितना है हमारे पास, प्लस का √15। अब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, -b, माइनस तो लगाने ही नहीं है। अब b का मान देखो यहाँ क्या है, b का मान यहाँ नहीं है। b का मान क्या होता है, जहां पर स्क्वायर वाला पद नहीं होता। ठीक है, तो ये तो c है, इसके साथ t है ही नहीं, तो b हमारे पास क्या है, इसके अंदर 0 है, और a का मान इसके अंदर है 1, तो 0 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अल्फा डॉट बीटा करेंगे गुना c/a आना चाहिए, क्या आना चाहिए, c/a। अब अल्फा हमारे पास क्या आया था, -√15, बीटा क्या आया था, प्लस का √15, √15 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा माइनस का।
क्योंकि रूट का रूट से गुणा करते हैं अंदर बड़ी संख्या आ जाती है। अब c का मान क्या है हमारे पास, यहाँ c का मान है -15 और a का मान कितना है यहाँ 1, तो 1 का भाग में क्या आएगा -15, बराबर आ गए ना दोनों। तो इसी तरह इसकी भी जांच होगी, तो दोनों बराबर है और आंसर हमारे सही है। ठीक है, तो ये 5वां प्रश्न हो गया। अब हम 6वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, 3x सेम लिखना है, 3x² माइनस और ब्रैकेट लगाना है और x लिखना है, क्योंकि इसके साथ 1 है। ठीक है, वो लिखेंगे -4। अब आपको बताया कि इसका इससे गुणा करो, 4 तिये 12, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, यानी 4 तिये 12। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 4 - 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 का 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 12, 12 ही आना चाहिए हमारा। 4 में 3 गया तो 1। ठीक है, ये सही है। 3x² माइनस, अब इसका अंदर गुणा करोगे 4x और ये बार माइनस है तो अंदर वाला भी निशान बदल दोगे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस। तो ये आ जाएगा 3x और -4। अब आप देखो इसके अंदर कॉमन लेना है, तो इसके अंदर देखो अंक तो ऐसा है नहीं जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो x यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4। इसमें क्या बचेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, 3x और -4। अब 3x यहाँ से बाहर निकाला, सेम सेम है दोनों में, देखो कॉमन, अंदर क्या बचेगा x और +1, क्यों ये बाहर आ गया, x बचा, यहाँ से ये बाहर आ गया तो +1 बचा। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर क्या रखेंगे 0। अब 3x बराबर क्या आ जाएगा +4, पक्षांतरण करेंगे तो -4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब गुणा में 3 है तो इसका क्या कर देंगे, इधर भाग दे देंगे 4 में, तो ये x का मान हमारे पास आ गया, यानी अल्फा हमारे पास आ गया 4/3। और इसी तरह x बराबर क्या आ जाएगा, ये -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का मान 1, और यानी ये बीटा हमारे पास क्या आ गया यहाँ -1। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच में आपको वही करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। पहले अल्फा यानी 4/3 है हमारे पास, और प्लस बीटा का मान हमारे पास है -1, बराबर बाद में करेंगे। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, 3 का 3 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 1 का ऊपर 4 से गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4, क्या माइनस का प्लस से गुणा करोगे माइनस आ गया। 3 का सीधा गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे, आ जाएगा 1/3। इसी तरह अब समीकरण में देखेंगे, माइनस तो लगाना ही है यहाँ। अब b का मान क्या है, यहाँ -1 है, b का मान क्या है यहाँ -1, और बटा में b का मान -1 है, और बटा में a का मान क्या है यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 3, माइनस का माइनस से गुणा किया क्या आ जाएगा प्लस का 1/3, यानी 1/3 और 1/3 क्या आ गए बराबर। इसी तरह गुणनफल करेंगे, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या आना चाहिए c/a, यानी गुणा करने पर अल्फा और बीटा का हमारे पास c/a के मान के बराबर आना चाहिए। तो 4 बटा में क्या है हमारे पास 4/3 गुणा बीटा हमारे पास है -1, तो ये माइनस का 4/3 आ जाएगा। अब इसी तरह c/a समीकरण यानी द्विघात बहुपद से देखेंगे, c/a, c हमारे पास है -4 और a का मान हमारे पास है 3,
तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4/3, यानी दोनों बराबर आ गए। तो इससे हमें पता लग गया हमारे जो उत्तर हैं वो अल्फा और बीटा यानी शून्य हमारे सही हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसने लिखा हुआ प्रश्न के अंदर भी मूलों का योग दे रखा है, यानी अल्फा और प्लस बीटा। वहां तो सीधा ही लिखा हुआ है 1/4 और 1 लिखा हुआ प्रश्न के अंदर, ऐसे 1/4 और 1। उसने प्रश्न में लिखा हुआ है मूलों का योग है और मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है और ये क्या है, अल्फा डॉट बीटा, यानी इनका गुणनफल -1 दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका द्विघात बहुपद बनाना है। इसके अंदर प्रश्न में पूछा है इसका द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक सूत्र है, आपको याद रखना है, द्विघात बहुपद। इसके लिए आपको याद रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये ठीक है। इसमें x का स्क्वायर लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास 1/4 है और ये x यहाँ लगाना ही है, प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना है, -1 है। अब क्या करेंगे, इसका 4 का गुणा कर देंगे, नीचे 4 आ गया ना, तो 4x² और यहाँ 4 लगा है, 4 का गुणा करेंगे, यहाँ से 4 4 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा और x बचेगा 1x, 1 लगाना नहीं, और ये -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का ये गुणा कर रहे हैं ना हम 4 का, 4x यहाँ से हट जाएगा 4 और यहाँ इसका गुणा हो जाएगा 4 एकम 4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद इसके अंदर हमारे पास बन गया। इस तरह करना आपको द्विघात बहुपद। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर देखते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न है इसका, मैंने दूसरे का दूसरा, उसके अंदर मूलों का योग दिया √2 और मूलों का गुणनफल दिया 1/3। तो अब हम इसकी बहुपद द्विघात बहुपद बनाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास √2 है और ये x बाहर वाला लगाना ही है, प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा और बीटा का मान कितना है हमारे पास 1/3। तो अब हम अगर बटा में 3 आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी है, तो अब 3 का गुणा कर दो, 3x² माइनस 3√2 और प्लस 1, जहाँ यहाँ 3 का करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, यानी जहाँ पर 3 है वहां से हटा देना और जहाँ नहीं है वहां पर गुणा कर देना। ये हमारा बहुपद बन गया। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा था। अब इसी का तीसरा है, तीसरे के अंदर मूलों का योग तो दे रखा है 0 और गुणनफल क्या दे रखा है √5। अब मूलों का योग दिया है इसके अंदर 0 और गुणनफल कितना है 5। इसका बहुपद बनाएंगे। देखो, तो तीसरे के अंदर देखो आप, ये 3 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर मूलों का योग दिया 0 और मूलों का गुणनफल दिया है √5। x² माइनस अल्फा डॉट अल्फा प्लस बीटा 0, क्या है 0 गुणा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा यानी √5, गुणनफल कितना दे रखा हमारे पास 5। अब इसका x² प्लस √5 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये दोबारा मैं लिख देता हूँ, मैं बोर्ड पे दिखाई नहीं दे तो x प्लस √5, क्योंकि ये तो 0 हो गया, 0 का किसी संख्या से गुणा करते हैं या चार पद से वो 0 हो जाती है। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न में मूलों का योग दे रखा है 1 और गुणनफल भी कितना है 1। ठीक है, ये आप नोट कर लेना इसको, 1 1, मूलों का योग भी 1 गुणनफल भी 1। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, x², मूलों का योग 1x और योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है।
तो इसका समीकरण हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। ये आ गया इसका चौथा प्रश्न। और पांचवा क्या है, पांचवे में इसको पांचवा करते हैं। अब पांचवे मूलों का योग दिया 1/4 और गुणनफल भी क्या दिया है 1/4। अब दोनों में मूलों का योग भी 1/4 और गुणनफल भी 1/4। इसके अंदर मान रखना हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। एक्स है, एक्स अल्फा बीटा का मान हमारे पास है 1/4। 4 का गुणा कर दो सारों को, 4x स्क्वायर, जहाँ पर 4 है वहां पर नहीं हट जाएगी, यहाँ 4 का गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो x रह जाएगा, यहाँ भी 1 रह जाएगा। यानी जहाँ पर 4 है वहां से हटा दो, जहाँ नहीं है वहां पर गुणा कर दो, बस ये इसका व्यापक रूप आ गया। तो इस तरह एक प्रश्न आ सकता है। तो ये सूत्र याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मूलों का योग और गुणनफल आपको दिया होगा प्रश्न में। अब लास्ट प्रश्न है, मूलों का योग 4 है और गुणनफल कितना है 1 है। चार और एक लास्ट प्रश्न। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 6। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 6, उसमें मूलों का योग 4 दिया और मूलों का गुणनफल 1 दिया। इसके अंदर मान रखना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना है 1। तो ये हमारा आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है। इसके अंदर इतने प्रश्न थे, इसी के संबंधित कोई और प्रश्न हो तो आप इसमें हल करके देखना। और बाकी स्कूल के अंदर डेस्क वर्क दी हुई है आपको, उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैथ इतनी इजी है, अगर आप करोगे तो उसको, अगर करके नहीं देखोगे बार बार तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक बार करने से कुछ नहीं आता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।